बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 16 जुलाई 2023 के दिन और सुबह के 7 बजे नाज़रीन तमाम दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल चल रही है मुख्तलिफ हेड्स और बराजों पर, रावी, चनाब, सतलुज, झेलम और सिंध के हवाले से और साथ मौसम के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और नाज़रीन दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब है, फिर से सूरत हाल ख़राब हो गया है। सुलेमानकी पर FFD ने वहाँ पर ब्लू नीला निशान लगा दिया जो कि दरमियाने दर्जे का सैलाब है। और वहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। दूसरा, दरिया सिंध के नाजरीन बहुत पूछ रहे थे, कल असगर अली चांडियो साहब का फ़ोन आया था नवाब शाह से। वो कह रहे थे कि तमाम जो हेड्स और बिराज है उनके दरमियानी फासला कितना है और कितने दिनों में पानी सक्खर तक, गुड्डू तक, तौसा तक या आगे पीछे आता है, तो ये सारी डिटेल बताएं। तो नाज़रीन तजिए के साथ मैंने सारी डिटेल लिखी है, उस पर काम किया है, ये आखिर में आपको बताऊंगा। और बाकी दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। मौसम के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। डैम्स लेवल में आपको बताऊंगा 12 बजे की रिपोर्ट में, जब FFD रिपोर्ट करेगा या फिर जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम मुख्तलिफ डैम्स हैं उनका जो लेवल है वो जब ऊपर आएगा, मतलब ऑनलाइन आएगा, तो फिर इस हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगा। और मौसम के हवाले से अपडेट करने से कबल आप सबसे गुजारिश है, मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त अहबाब हैं, नए नाज़रीन हैं, वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको दिल के था गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अब मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन मौसम यही है कि 21 जुलाई तक गैर मामूली तूफ़ानी बारिशें हैं मुख्तलिफ मकामात पर, फिर 21 से 24 जुलाई तक गैर मामूली फिर से बारिशें आ रही हैं। और जो 21 से 24 जुलाई का ताकतवर स्पेल है वो ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, असरअंदाज होगा मुख्तलिफ पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकाजात में। और यह भी पाकिस्तान भर में इस वक्त भी यहाँ कबीरवाला, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में बादल छाए हुए हैं। तो ये मौसम के हवाले से। और इसी हवाले से मैं साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि देखें दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में बारिशें हो रही हैं, तो इस हवाले से वहाँ पर फिर से सैलाबों की तुग़यानी आ सकती है। सारे सैलाबों में ऐसे में कि जब हिमाचल प्रदेश में गैर मामूली बारिशें, जम्मू और कश्मीर में, कठुआ में, और पाकिस्तान के जो दोनों दरिया झेलम और सिंध है उसके कैचमेंट एरियाज़ में बहुत बारिश है, और काबुल दरिया भी थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो ये सारी डिटेल मैं साथ साथ आपको अपडेट करता रहूँगा। अब मैं दरिया सतलुज की बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर तमाम दरियाओं का डाटा और आखिर में वो तजिया। देखिए नाज़रीन दरिया सतलुज के नाज़रीन बहुत ज़्यादा परेशान है। गंडा सिंगवाला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो खासा कम हो गया, 18,564 क्यूसेक है। और नाज़रीन सुलेमानकी पर जो अखराज है वो 83,570 पे चला गया। देखें ये पहले बना था 62,000 से फिर कम हुआ, 58 पे चला गया। और हमने समझा 62 ये क्योंकि 120 किलोमीटर में आज 4-5 रोज़ से पानी खड़ा हुआ है, तो वो पता नहीं कैसे क्यों नहीं आगे जा रहा। ये एक तवज्जो तलब बात है, एक इसका सवाल का जवाब आना चाहिए बहरहाल। लेकिन वो पूछे कौन कि 83,570 क्यूसेक हो चुका है। इससे कबल वो मैं जैसे बता रहा था 62,000 पे गया, फिर 58 पे नीचे चला गया। डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, अप स्ट्रीम नहीं, ये जो आउटफ्लो जा रहा है। और उसके बाद फिर 67 पे गया सुलेमान की, फिर 73 पे गया, फिर 76 पे गया, और 76 पे 18 घंटे रहा, 73 पे 12-14 घंटे रहा, 67 पे 8 घंटे रहा। अब जबकि रात को फिर 83,000 पे हो गया, यानी 6-7 हज़ार का इजाफा हो गया। अब FFD ने उसके ऊपर ब्लू निशान लगा दिया, नीला निशान लगा दिया जो कि दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तो सुलेमानकी से आगे हेड इस्लाम तक जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो ज़रा सुन लें कि दरमियाने दर्जे का सैलाब है, मोहतात रहें, इतना छोटा सैलाब नहीं है, क्योंकि आपका दरिया छोटा है, उसकी कैपेसिटी कम है और सैलाब ना आने की वजह से, और वैसे भी सतलुज दरिया थोड़ा छोटा दरिया है, तो आप अपनी फसलात की केयर कीजिए। इस बात पे ना रहिए कि बस ये अब सैलाब ख़त्म हो गया। देखें 83,000 उसके लिए बहुत बड़ा सैलाब है छोटे दरिया के लिए। और इस्लाम पर अभी भी वही अखराज है 15,301 क्यूसेक। इससे पहले 14,000 पे कोई 2-3-4 रोज़ रहा, उसके बाद रात से थोड़ा 1,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ, अब 15,301 क्यूसेक पर है। और नाज़रीन दरिया सतलुज का जो कल एक दोस्त बता रहे कि दरिया सतलुज का जो सैलाबी रेल है वो बहावलपुर से गुजर रहा है, पुल से वो गुजर रहे थे, तो थोड़ा बहुत पानी यही जो 14-15 हज़ार है वे ये आगे जा रहा है। अब एक दोस्त ने, एजाज कांजू साहब ने मुझे एक वहाँ पर वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि दरिया सतलुज का पानी जलालपुर के मज़ाफ़ाती बेट में पहुँच चुका है, और वहाँ पर पानी का वो वीडियो दिखा रहे थे, उसमें पानी तेज़ी से जा रहा है। वो है तो थोड़ा पानी, लेकिन आप समझ लें कि जलालपुर पीरवाला में वो वाला पानी पहुँच चुका है। तो अब पिछला सैलाबी रेला कितना बनेगा नाज़रीन ये देखना होगा। अगले जलालपुर के बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि पता नहीं हेड इस्लाम पे, बहावलपुर या आगे कितना बनेगा, साइफन पे कितना बनेगा। भाई ये हेड इस्लाम जो है वो अपना अखराज तो करे, डाउन स्ट्रीम तो बताए कि वो है कितनी और कितना उसमें स्टोर किया जाता है, कितना बाहर निकाला जाता है, तो फिर हम तजर्बा या कोई तजिया करने के
काबिल होंगे। अभी तो वो 83,000 रुपये है, ये ऐसा ऐसा ऊपर बढ़ा रहे हैं। अब न जाने कब तक और कहाँ तक इस सुलेमानपुर को लेके जाएंगे। ये तजिए के साथ मैंने आपको बता दिया। आप लोग परेशान थे, आपको पूरी वीडियो में एंगेज नहीं रखना चाहता था, ताकि आप अपनी जो है इस हवाले से अपने इंतजाम करें, या जो भी सूरत हाल है, आपको जो भी मसाइल हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने अरेंजमेंट करें। अच्छा, अब दरिया रावी की बात करते हैं तो जस्सर पर 23,000 क्यूसेक है, शादरा पर 18,930 क्यूसेक, बल्लोकी पर 26,630 क्यूसेक, सिदनई बराज पर थोड़ा कम हो गया, फिर पहले 10,000 क्यूसेक था, अब कम होकर 9,689 क्यूसेक हो गया। दरिया चिनाब में मराला पर 48,983 क्यूसेक, खानकी पर 49,770 क्यूसेक, कादराबाद पर 39,340 क्यूसेक, त्रिमू बिराज पर 24,543 क्यूसेक और पांजनाथ पर इजाफा हो रहा है, 39,953 क्यूसेक हो गया। और दरिया जेलम में मुजफ्फराबाद पर 19,120 क्यूसेक, डोमिल पर 23,240 क्यूसेक, चतर क्लास पर 57,770 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 62,160 क्यूसेक, कोटली पर 6100 क्यूसेक, मंगला डैम से जो अखराज हो रहा है वो 10,000 क्यूसेक है, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 85,100 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,31,400 क्यूसेक, बिशाम पर 1,28,200 क्यूसेक, तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,64,700 क्यूसेक, काबुल दरिया में 39 से बढ़कर 48,100 क्यूसेक हो गया। तो यहाँ पर इजाफा हो रहा है क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कालाबाग पर इस वक्त जो अखराज है वो 2,01,713 क्यूसेक है, चश्मा पर 2,05,373 क्यूसेक, तौसा पर 1,72,016 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,40,460 क्यूसेक, सक्कर पर 82,002 क्यूसेक, कोटरी पर 33,843 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन ये अखराज था। अब दरिया सिंध के नाज़रीन ज़रा सुन लें, और दोपहर की जो वीडियो होगी उसमें मैं डिटेल से तमाम दरियाओं का डाटा, भारत में कितनी बारिशें हो रही हैं और FFD क्या कह रहा है, और वहाँ पे उनके जो वेदर फॉरकास्ट है वो क्या कह रहा है, कितनी मिलीमीटर बारिश होगी, क्या फिर से सैलाबों की तुग़यानी आ सकती है, ये पूरी 12-1 बजे मैं आपको अपडेट करूँगा तफसीलन तमाम दरियाओं के हवाले से कि क्या सूरत हाल रहेगी। अब देखें, मैं सफ़र बता देता हूँ। असगर अली चांडी साहब आप ज़रा सुनिएगा, बार बार आप मुझे कह रहे थे। देखें, तरबेला से कालाबाग का जो सफ़र है, मतलब जनाब बिराज कालाबाग का 238 किलोमीटर है। फिर कालाबाग से चश्मा का सफ़र 84 किलोमीटर है। चश्मा से तो माफ़ कीजिएगा, वो ज़रा ऐसा होता ना, पानी वानी पिया जाता है, सुबह जट लोग हैं, ठंडी लस्सी पीते हैं, तो खैर। चश्मा से तौसा का जो सफ़र है 267 किलोमीटर है। तौसा से गुड्डू का जो सफ़र है 374 किलोमीटर है। गुड्डू से जो सक्खर का सफ़र है वो 144 किलोमीटर है। सक्खर से जो कोटरी का सफ़र है वो 324 किलोमीटर है। ये गूगल से मैंने नक्शा लिया है, अपना सफ़र लिया है नक्शा से, या जो डिस्टेंस है या जो सफ़र है बीच में वो सारा मैंने लिया। अब देखें, यहाँ पर टोटल जो सफ़र बनता है तरबेला डैम से लेकर कोटरी तक वो 1431 किलोमीटर बनता है। अब एक दिन में 24 घंटों में सैलाबी रेला कितना सफ़र करता है, देखें वो डिपेंड करता है। अगर पहाड़ी नदी नाले हों और वहाँ पर ढलवान हो और बड़ा रेला हो तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। 24 घंटों में 120, 30, 40, 150 किलोमीटर तक सफ़र कर जाता है, इससे भी ज़्यादा। अगर वो मैदानी इलाके हों, थोड़ा सैलाबी रेला कम हो, उसका प्रेशर कम हो, तो वो कम सफ़र करता है। जैसे 2010 का सैलाबी रेला था, 8-9 लाख पीछे भी था, लेकिन 7.5 लाख 8 लाख के करीब तौसा पर बना था। और दरिया चिनाब का उस वक्त 3,26,000 त्रिमू बिराज पर बना था। ये जो दरिया चिनाब मेरे साथ ये बह रहा, तो ये सारे कुल मिलाकर गुड्डू पर 11 लाख से ऊपर बना था। तो इतना बड़ा रेला था, इसकी जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी। जब थोड़ा रेला छोटा होता है उसकी स्पीड कम होती है। तो अमूमन ये 70-80 किलोमीटर करता है 24 घंटों में सैलाबी रेला। अब 70-80 को तकसीम करें 1431 किलोमीटर पर तो 17 दिन बनते हैं, और अमूमन 15-17 दिन लगते भी हैं कि जब तरबेला डैम से पानी निकला हो, वहाँ से सैलाबी रेला और कोटड़ी तक 15-16-17 दिन लगते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यानी 24 घंटों में 70-80 किलोमीटर करता है, और पहाड़ी इलाकों में इससे ज़्यादा करता है। अब मैं दिनों के हिसाब से आपको बताता हूँ, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। देखें, तरबेला से कालाबाग तक जब चलेगा 238 किलोमीटर, वहाँ पर स्पीड इसकी ज़्यादा होगी। पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पर 2 दिन लगाएगा। काला तरबेला से निकल कर जब जनाब बिराज कालाबाग पर आएगा 48 घंटे, 36 से 48 घंटे। फिर आगे कालाबाग से जब चश्मा आएगा 84 किलोमीटर है, थोड़ा सफ़र है, वो एक दिन में 24 घंटे या 18 से 24 घंटों में आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद है तौसा से गुड्डू, सॉरी चश्मा से तौसा, ये लैया बखर मियाँ वाली, ये सारे लोग सुन लें
के चश्मा से तौसा जब आएगा 267 किलोमीटर सफ़र है और ये 3 दिन लगाएगा, 72 से 80 84 घंटे लगाएगा। उसके बाद तौसा से जो गुड्डू का सफ़र है वो 374 किलोमीटर है, तो उसके लिए 4.5 दिन लगाएगा। तो आप समझ लें 96 घंटा, यानी 72 घंटे से लेकर 96 घंटा, ये 100 घंटा लगेगा। उसके बाद गुड्डू से जो सक्खर का सफ़र है वो 144 किलोमीटर है, तो उसमें 2 दिन लगेंगे। सक्खर से जो कोटरी का सफ़र है वो 324 किलोमीटर है, तो इसमें 4 दिन लगेंगे। तो पूरे तेज़ी के साथ मैंने आपको बता दिया। तो नाज़रीन जो बार बार पूछ रहे हैं, अब देखें पांचनाथ पर 40,000 क्यूसेक हो गया और 20,000 क्यूसेक 15-20 और जाएगा, शायद चला जाए। तो ये मैं कह रहा था कि रावी का और जो चनाब का पानी है ये 50-60 हज़ार बनेगा, वो इतना ही बनेगा पांचनाथ पर। अभी आप कह रहे थे कि सतलुज, मैं कह रहा था कि 24 से 48 घंटे से भी ज़्यादा उसका डिफरेंस है। तो अभी भाई वो इस्लाम हेडवर्क्स पे नहीं आया। इस्लाम हेडवर्क्स पे मैक्सिमम लेवल बनेगा, फिर वहाँ से वो चलेगा, यानी भावलपुर कोई 120-30 किलोमीटर या 112-14 किलोमीटर है, वहाँ से फिर जलालपुर 40-45, फिर जलालपुर से आगे दरिया 20-30, तो मतलब ये कुल मिलाकर 200 किलोमीटर करेगा। तो आप समझ लें 80 किलोमीटर भी 24 दिनों में करे तो ये 2.5 दिन लग सकते हैं। तो मतलब वो लेट है, ये पहले है, तो कोई ख़तरा नहीं। आप सिंध के नाज़रीन जो बार बार मुझे पूछ रहे हैं, कंदकोट, कश्मोर, घोटकी, सक्खर, आगे लाड़काना, नवाबशाह, ये जितने भी पट्टी के लोग हैं दोनों अतराफ़ में, वो सारे परेशान थे। पीछे पंजाब के रहीम यार खां, अजला के, राजनपुर के, ये सारे लोग, तो अब सारों के लिए इसका तो कोई ख़तरा नहीं है किसी किस्म का। नए 5-7 दिनों के बाद सैलाबी रेले मुतवक्के शायद हो जाएं, जिस तरह से बारिश हो रही है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। तो नाज़रीन बड़े तेज़ी के साथ मैंने आपको बता दिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।